सो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई थिंक यू मस्ट बी हैप्पी एंड हेल्दी और पढ़ाई जो है वो आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलो आज जो है ना वो 14 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का पेपर करते हैं। और जस्ट वांटेड टू मेंशन दिस पहले से ही कि हम आज 5 क्वेश्चंस करेंगे ओनली आउट ऑफ 25। नाउ आप लोग पूछोगे कि अरे यार सिर्फ 5 क्वेश्चन क्यों, ज़्यादा भी कर सकते थे ना। तो देखो जो ज़्यादा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो ना बहुत लेंथी हो जाता है और उसके बाद फिर मतलब आई थिंक ज़्यादातर लोग ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते, उनको लगता है अरे इतनी लंबी वीडियो। तो इसलिए मैं रोज़ 5 क्वेश्चंस जो है वो अपलोड करूँगी। आई थिंक आप लोग के लिए भी बेटर होगा क्योंकि 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ जाओगे और आई थिंक इंटरेस्ट भी आएगा। सो लाइक विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो है वो डिस्टेंस ऑफ ट्रैक दिया हुआ है 75 किलोमीटर्स का। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है इस क्वेश्चन में क्या कि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दी हुई है। आप अगर पढ़ोगे क्वेश्चन, देखो डायरेक्शन नहीं दिए, लेकिन ये सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था कि एक ट्रैक है, ठीक है, एक रेस हो रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक उस डायरेक्शन में भाग रहा है, एक दूसरी डायरेक्शन में भाग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे, इसलिए रिलेटिव स्पीड को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आप S1 माइनस S2 कर दोगे, रिलेटिव स्पीड आ गई। टाइम जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से मिलेंगे क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। सिंपल है ना काफ़ी क्वेश्चन, क्योंकि यूनिट का भी कुछ चेंज नहीं करना है। किलोमीटर में डिस्टेंस है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, सिर्फ 75/5 कर दो, आपका आंसर आ गया आवर्स में। और यहाँ पे ऑप्शंस भी देखना ज़रूरी है कि आवर्स में ऑप्शन है कि सेकंड में। अभी इसमें आवर्स में तो बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन, जो कि क्या है 15 आवर्स। मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। एक्स का जो है वो 9 डेज़ में वर्क करता है, वाई जो है वो 36 डेज़ में वर्क करता है। बताना है कि ऑल्टरनेटिवली अगर वो काम करेंगे तो कितने दिन में काम कर पाएंगे। अब देखो ये ऑल्टरनेटिव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो एसएससी के फेवरेट हैं। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है कि ऑल्टरनेटिव मतलब पहले एक्स कर रहा है फिर वाई कर रहा है, और वो देगा क्वेश्चन में कि पहले कौन कर रहा है। तो यहाँ पे पहले एक्स कर रहा है तो एक्स वाई करके काम होगा। पहले आप एफिशिएंसी निकालो, स्टेप 1 रखो कि मैं एफिशिएंसी निकालूंगा क्वेश्चन में, ठीक है। 9 और 36 दे रखा है तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4 और 1। अब एक्स वाई की एफिशिएंसी आएगी 5, मतलब 2 दिन में वो 5 यूनिट ऑफ काम कर रहे हैं। अब ये निकालना है 36 कितने दिन में करेंगे। तो देखो 36 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, उसका नियरेस्ट फैक्टर देखो 35, तो 35 यूनिट ऑफ काम 14 डेज में हो रहा है। और बचा कितना काम है, 1 यूनिट ऑफ वर्क। अब देखो एक्स वाई करके एक्स जो है वो काम करेगा 1 यूनिट ऑफ वर्क। तो एक्स कितने दिन में करेगा 1 यूनिट ऑफ वर्क, 1/4। क्यों, क्योंकि वो 4 यूनिट ऑफ वर्क करता है एक दिन में, तो वो 1 यूनिट ऑफ वर्क करेगा 1/4। इसलिए जो टोटल डेज आ गए वो 14 + 1/4 दैट इज़ 14 1/4 डेज आ गया। फिर भी कुछ डाउट है, इन केस ऑफ एनी थिंग यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट एंड आई डेफिनेटली टेक दोज कॉमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें शॉपकीपर के बारे में दिया है। आजकल के लोग बड़े बेईमान हो चुके हैं और जो शॉपकीपर्स हैं ना वो क्या कर रहे हैं, वो तराजू में बोलते थे कि हम 1 किलो की सब्ज़ी दे रहे हैं, उसके बदले कम देते हैं। सो वही वाला क्वेश्चन है कि इसमें अब शॉपकीपर अपना फ़ायदा चाहता है, राइट। तो 1000 ऊपर आएगा और 940 जो है वो नीचे आएगा। उसके बाद फिर भी वो यहाँ भी नहीं रुका, उसको और प्रॉफिट चाहिए, तो वो क्या करेगा, इनटू, उसके बाद भी उसको 4% प्रॉफिट चाहिए, तो इनटू 104/100। अगर आप CP 100 ले रहे हो तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा, 104 CP प्लस प्रॉफिट दैट इज़ SP। 104/100 SP/CP कितना आ गया, 52/47। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, 52 - 47 डिवाइडेड बाय 47। प्रॉफिट क्या होगा इस केस में, 52 - 47, तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज़ 10.6। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसमें बॉडमास रूल लगेगा, देखो ब्रैकेट उसके बाद ऑफ आता है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले आप ऑफ दिख गए आपको। आप ऑफ
पहले देखोगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने कर लिया कैलकुलेट, तो 24/5 डिवाइडेड बाय 3/5 इंटू 5। देखो पहले डिवाइड नहीं, पहले ऑफ को करोगे आप, तो 3/5 इंटू 5 दैट इज़ पहले 3 आ गया। उसके बाद अगर डिवाइडेड बाय 3 है तो इंटू 1/3 होता है ना, ये बात तो बेसिक सी चीज़ है। तो इंटू 1/3 कर दिया तो 8/5 माइनस 1/5 प्लस 12/50, जो हमने 4/5 इंटू 3/10 को मल्टीप्लाई करके 12/50 आया। सबको काटा पिट्टी कर दी तो आंसर जो है वो 41/25 आ गया। ठीक है, वेरी इजी। मिक्स्ड फ्रैक्शन था, मिक्स्ड फ्रैक्शन को 21 इंटू 25 इंटू 1 प्लस 16 जो है 41 आता है, तो ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन करके हमने लिख दिया। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है आप उसको ध्यान से देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन ही रॉन्ग है यार। ऐसे से इतनी बार मतलब इतने गंदे क्वेश्चन देता है ना, इतने गलत वाले, उसी वजह से नॉर्मलाइजेशन बहुत आर्बिट्री होता है। इस केस में भी जो है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मिले होंगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग है। आप इसको ध्यान से पढ़ना। मैन, विमेन और बॉय का दे रखा है, मतलब कुछ तो भी क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ subscribe to my channel and please like the video. Thank you.